हे गाइस, तो बहुत दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था। आप लोग भी सोच रहे हो कि मैं लेक्चर क्यों नहीं डाल रहा हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लेक्चर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब से लेक्चर फिर कंटिन्यू आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम ब्लैक बुक का लेक्चर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लैक बुक का लेक्चर 8 शुरू करेंगे। और उस दिन हम लोग ने आई थिंक आधे पे ही लेक्चर छोड़ दिया था। 336 तक हमने कराया था और बाय द वे टेक्निकल इशू के चलते 336 तक ही रह पाया। ओके, तो आज के लेक्चर में हम 337 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं लेक्चर की तरफ। ठीक है, और 400 तक आज हम लोग का टारगेट है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा लंबा जाएगा, तो ज़्यादा धैर्य बना के रखिएगा और लास्ट तक लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो 337 से हम लोग शुरू करेंगे ना। ठीक है, तो पेन भी ले लेते हैं। आई थिंक ग्रीन ले लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, Ilbert Wheel, which was introduced by British Viceroy, is a controversial measure proposed in 1883। ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सही से लिखो। हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 was passed during the गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के गवर्नरशिप में हुआ था ये। The call of back to Vedas were given by Swami Dayanand Saraswati. The Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekananda. ये भी सही है। Who led the armed raid on the government armory at the Chittagong in 1930? सूर्य सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। Who was the founder of Indian National Congress? A.O. Home. Subhash Chandra Bose was elected president of Haripura Congress session in 1938। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अच्छा ये बताओ, सुभाष चंद्र ने कौन सा ब्लॉक शुरू किया था? बताओ, कमेंट में बताना ये क्वेश्चन, या हो सके मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। ये गोला बना देते हैं इस पर अलग कलर से। ये क्वेश्चन आपको मैं लास्ट में बताऊंगा अगर आपको नहीं पता हो तो। Who was the first Indian Governor General of India? श्री राजगोपालचारी। ठीक है। Who propounded the theory of drain of wealth from India to Great Britain? दादा भाई नेहरूजी। In the context of Indian national movement, who was known as a frontier गांधी? खान अब्दुल गफार खान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। Gandhi Irwin Pact signed on 5th March 1931 is associated with civil disobedience movement। ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे कब? 1915 में। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? बताओ क्या मनाया जाता है जिस दिन ये गांधी जी हमारे साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे? तो इस दिन क्या मनाया जाता है ये आप कमेंट बता देना। ठीक है। Through which principle devised this Mahatma Gandhi strive to bridge economic inequality? Trotskist theory। ठीक है। Whose greatest achievement was setting up of the ब्राह्मो समाज? ब्राह्मो समाज किसके द्वारा आया था? राजा राम मोहन राय। सिंपल क्वेश्चन, नाइस। Who gave the slogan दिल्ली चलो and give me the blood I will give you freedom? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। Who was the founder of editor of famous newspaper केसरी during national struggle? बाल गंगाधर तिलक। केसरी आई थिंक इन्हीं के जो न्यूज़पेपर है, इन्होंने जो चीज़ उसमें मेंशन किया है, इन्हीं के नाम पे एक मूवी आया है केसरी। ठीक है, स्टोरी तो बाल गंगाधर तिलक से तो नहीं लिया गया है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया है वो उसी समय का यूज किया गया है कि हाँ कैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, ये सब बताया गया उसमें। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ओके। खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ तुर्किश कैलिफ इसको बोलते हैं। सॉरी मैं भी यार क्या ही बोल रहा है आज मेरे साथ। साइमन कमीशन सेंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बाइकॉटेड बिकॉज
द कमीशन डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस साइमन कमीशन को इसलिए बाइकआउट किया था क्योंकि कमीशन के पास इंडियन मेंबर नहीं थे उस समय। वो सारे मतलब विदेशी फॉरेनर मेंबर के साथ गए हुए थे। तो वहाँ पे तो वो इंडिया का मुद्दा है, इंडिया यहाँ पे फाइट कर रहा है उस मुद्दे को लेकर, तो इंडिया के मेंबर्स को होना ज़रूरी है ना वहाँ पे। तो बिना इंडियन के मेंबर्स के साथ आप कुछ भी कैसे आप मांग ले सकते हो। अच्छा ये बताओ, आपको आपके घर में पूजा हो रहा है, आपको पता है क्या लाना है, अब किसी और को आप भेज दोगे तो उसको क्या पता होगा क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो इस हिसाब से इसको बाइकआउट कर दिया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। ये ध्यान रखना, फेडरल फॉर्म 1935 इम्पॉर्टेंट। Hornbill festival, which is also called festival of festivals, is celebrated in which state? ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the traditional bamboo dance of मिजोरम called? चिराव डांस। आपको एक ट्रिक से याद कर लो ना इसको। देखो बैम्बू आपको पता है ना कैसा होता है, ऐसा होता है, गोल गोल यहाँ होता है, गोल गोल यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो बैम्बू को हम जब भी काटते हैं तो उसमें चीरा लगाते हैं ना, चीरा लगाते हैं। तो बैम्बू डांस से आपको थोड़ा सा चिराव याद आ गया, चीरना है हमको। कहाँ का डांस है? मिजोरम का डांस है। ठीक है, टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फोक डांस गोटीपुआ बिलोंग? गोटीपुआ बिलोंग कहाँ से है? ओडिशा। गोटीपुआ उड़ीसा। ठीक है, गिद्दा भांगड़ा तो सबको पता है पंजाब में होते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताना है नहीं। भवाई एंड कलबिलिया ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑन देयर जेनिस टू विच इंडियन स्टेट? राजस्थान से कलबेलिया और भवाई रिलेटेड है, ये याद कर लेना, रट लेना। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। शहनाई बजाते उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये आई थिंक सबको पता होगा, तो इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं। पट्टाचित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ उड़ीसा। पट्टाचित्रा जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विथ विच कंट्री हैज़ अरुणाचल प्रदेश कॉमन बॉर्डर? अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन कौन कंट्री बॉर्डर बनाते हैं ये आप याद कर लो। बीसी माई याद कर लो, थोड़ा सा ट्रिक है ये। बीसी भूटान चाइना, अब माई म्यांमार। बीसी माई इसका याद करने का ट्रिक है। उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्री विथ 9 स्टेट, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किससे शेयर करता है उत्तर प्रदेश? वो 1 नंबर पे, फिर कौन कम करता है उस हिसाब से, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तराखंड शेयर करता है, फिर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश उससे कम करता है, फिर दिल्ली करता है, फिर हरियाणा करता है, फिर राजस्थान करता है, फिर मध्य प्रदेश भी करता है, फिर छत्तीसगढ़ भी करता है, बिहार तो करता ही है, और झारखंड थोड़ा सा टच करता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, द हाईएस्ट पीक हाइट ऑफ 8,611 मीटर इन इंडिया एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज, उसको क्या बोलते हैं? K2 बोलते हैं। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन ने फर्स्ट पर यहाँ पे आई थिंक कदम रखा था उस हिसाब से। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। द हाईएस्ट कॉमन पीक इन पेनिनसुलर साउथ इंडिया अनाईमुड़ी। अच्छा ये बता दो अनाईमुड़ी किस स्टेट में है? ये आपका होमवर्क है, और ये आप कमेंट में बताना। कोलेरू लेक विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। द लार्जेस्ट बैक वाटर लगून लेक इन ओडिशा इज चिल्का लेक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। अच्छा ये बताओ ये खारा है कि ये मीठा है? बताओ, ये आपको बताना है। चिल्का। नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज यूज बाई पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। लेपू लेक पास, कैलाश मानसरोवर लेपू लेक पास, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लें। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी इन्होंने, यहाँ पे जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं वहाँ पे उसको देव प्रयाग कहते हैं, और इसी के कॉन्फ्लुएंस से जहाँ मिलते हैं वहाँ ही से हमारा गंगा बनता है। ठीक है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्धि गंगा ऑफ दक्षिण गंगा? गोदावरी बोलते हैं, वृद्धि गंगा ऑफ दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं।
और दक्षिण का गंगा अगर पूछा जाए या साउथ ऑफ मतलब कभी कभी पूछ देता है ना साउथ ऑफ गंगा कौन है, मतलब कौन है, तो वो होगा कावेरी। ठीक है। दैट इज ओनली नेचुरल वाटर सोर्स दैट ड्रेन्स इनसाइड अ लेक इन द डिजर्ट, लूनी रिवर। और ये मतलब हमारे राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में जाके आधे मतलब डिजर्ट के तरफ ख़त्म हो जाती है पहुँचते पहुँचते। विच रिवर मेक्स अ ईस्चुरी, नर्मदा। और एक दो और रिवर का नाम बताओ जो ईस्चुरी बनाती है। ठीक है, जो हमारे इधर अरेबियन सी में जाकर जो हमारी नदी गिरती है वो सब ईस्चुरी बनाती है, और जो नदी हमारे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है वो हमारी डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन आपको पूछते हैं। महानदी क्या बनाती है, ये आप कमेंट में बताना। ठीक है, और कृष्णा क्या बनाती है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। कृष्णा हो गया, महानदी हो गया। इंडस क्या बनाती है ये बताना, और इंडस बनाती भी है कि नहीं बनाती है। ठीक है। टेहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भागीरथी, टेहरी डैम हमारे भागीरथी के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया, टेहरी डैम 260.5 मीटर मतलब लंबा है, हाईएस्ट रिवर। भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन सतलज रिवर। ठीक है, अच्छा ये बताओ सतलज रिवर किस मतलब स्टेट में बहती है और ये कहाँ से निकलती है, इसका मतलब ओरिजिन कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, बताना है इसको। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव बाय कोरोमंडल कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, जो अक्टूबर और हमारे नवंबर के समय जो आपको रेन ऑब्जर्व करते हो, जैसे हमारा ये अर्थ है। ठीक है, ये हमारे इधर साउथ की तरफ अर्थ है और ऊपर अर्थ ऐसे करके बना हुआ है, मतलब ऐसे ऊपर मैं ऐसे ऊपर करके अर्थ जो है ऐसे करके बना देता हूँ। तो सॉरी, जैसे ही बन रहा है। तो इधर देखो मानसून हमारा गया, मानसून यहाँ इधर से गया, यहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं माउंटेन, यहाँ पे वो है हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ पे से यहाँ जो जाती है ये यहाँ पे जाके टकराती है, यहाँ पे जाके टकराती है, और जो रिटर्निंग में जो आती है ना, इधर से रिटर्निंग में जो आती है मानसून, तो वो यहाँ हमारे कोरोमंडल कोस्ट में जाके टकराती है, जिस कारण इधर हमें हैवी रेनफॉल देखा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पंजाब एंड हरियाणा। ये बताओ ये किसके कारण होता है, मतलब कौन सी नदी के, कौन से मतलब ओशियन के कारण या नदी के कारण होता है। ये होता है हमारे मेडिटेरियन सी के कारण, जहाँ से हमारी मेडिटेरियन सी इधर है, हमारा अर्थ समझो इधर है, तो मेडिटेरियन सी की तरफ से इधर से चलती है वो जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम चलती है, जेट हवाएं चलती है, जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न जैसे पंजाब और हरियाणा को बहुत क्षति पहुंचाती है, वो भी ठंडे के मौसम में। ठीक है, तो विंटर के समय में ये ज़्यादातर आती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट कौन है, वेस्ट बंगाल। अच्छा ये ठीक है, लार्जेस्ट तो है वेस्ट। कॉटन कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ये बताओ, कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है बताओ। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। सॉरी यार थोड़ा मोटा हो जा रहा है ना, थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं। वन 1.4 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। इन इंडिया येलो रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विथ मोबाइल सीड्स है, मोबाइल सीड्स है। ठीक है, द मोनाजाइट सैंड्स ऑन द केरला कोस्ट लार्जेस्ट रिजर्व्स यूज फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर एनर्जी, थ्योरियम से यूज करके हम लोग यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो मोनेटाइज सैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, थमल्लापल्ली वेयर ह्यूज रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम हैव बीन फाउंड एज अनाउंस्ड बाय एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन जुलाई 2011 लाइज इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पे पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जादूगोरा इन सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज अ इम्पॉर्टेंट माइन फॉर यूरेनियम, याद कर लो जादूगोरा यूरेनियम। ठीक है, 3R टू सेव द इन्वायरमेंट आर रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज।
किसी चीज़ को रीयूज करोगे तो भाई किसी चीज़ को रीयूज कर रहे हो तो इस हिसाब से तो हमारा पैसा कम लग रहा है। एक ही चीज़ को आप मतलब रीयूज कर रहे हो तो इस हिसाब से बच रहा है। रिसाइकल का करने का मतलब है कि कोई चीज़ आप रिसाइकल यूज करके उसको गोल घूम घूम के यूज कर रहे हो। रिड्यूस, अब जैसे पॉल्यूशन रिड्यूस करोगे उस कारण हमारा मतलब धरती बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इज लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया। ये तो सबको पता है, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज है तो हमें यूटी बता दो। लार्जेस्ट यूटी एरिया वाइज कौन है? द स्मॉलेस्ट यूनिट इंडिया इन टर्म ऑफ टोटल एरिया इज, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? सबको पता है, लक्षद्वीप। एज फॉर इंडियन स्केल ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2017, द स्टेट ऑफ दैश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत सारे फॉरेस्ट मतलब बहुत एरिया। आई थिंक मध्य प्रदेश आधा एरिया हमारे फॉरेस्ट ही है, फॉरेस्ट से ही बना पड़ा है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आई थिंक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको बायोस्फीयर देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR 2019, हाउ मच ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री इज कवर फॉरेस्ट एंड ट्री? 24.56%। ये किसके लिए? इंडिया के लिए। इंडिया का 100% में लेकर 24.56 है। आई थिंक 2023 में एक और रिपोर्ट आया था जिसमें वो 28% के आसपास है। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है फॉरेस्ट। ठीक है, विच सेंचुरी इन इंडिया इज फेमस फॉर राइनोसोरस एंड इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? काजीरंगा, असम में लोकेटेड है। वेयर इज द बंदीपुर नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड है? बंदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल कहाँ पे है? हमारे कर्नाटक में है। ठीक है, विच गैस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू द फिनोमेनन ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको सबको लग रहा होगा यहाँ पे CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। When does solar eclipse takes place? When the moon is between the sun and earth? कब होता है? जब यहाँ पे हमारा एक ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे सूरज है और यहाँ पे हमारा पिन बदल लेते हैं, यहाँ पे हमारा अर्थ है और यहाँ पे हमारा सूरज है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है। तो जब ये जब एक सेकंड, सूरज तो बड़ा होगा ना, चाँद, तो इन दोनों के बीच जब मून आता है ना तो ये रोक देता है यहाँ का सनलाइट और यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के कारण यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, जिसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन इज, सबको पता है, मरकरी है। ठीक है, विच प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम नियरली एज बिग एज द अर्थ एंड ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन? वेनस को हम लोग ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं। फ्रॉम कॉन्टिनेंट ऑल 3 लैटिट्यूड इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक कौन सा पास थ्रो? अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा मतलब महाद्वीप है जहाँ पे तीनों पास करते हैं। ठीक है, विच इमेजनरी लाइन्स रिप्रेजेंट द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, जिसको आइसो हाइट्स बोलते हैं। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, नेबुला एक सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, याद रखना। स्वेज कैनल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। स्वेज कैनल याद कर लो। स्वेज कैनल जो है हमें मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, द मैरीन ट्रेंच, इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। सबको पता है इसकी। आई थिंक आपको हाइट कितनी है बता दो, मतलब जो ऐसे करके है, जैसे ओशियन है, ओशियन के अंदर में ये मतलब मरीन ट्रेंच बहुत मतलब लंबा है, समझे? 11,000 के आसपास है लगभग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और कल के लेक्चर में 450 तक कर लेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लिया है और कल से हम लोग 402 लेक्चर से करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? आपके यहाँ 450 तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक 453 तक कर लेंगे और लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है सारा कंप्लीट 500 तक कर लेंगे। ओके, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं और कल के लेक्चर में मिलते हैं। तो आपका दिन शुभ रहे और अच्छे से रहो और पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। और हाँ, एक बात और बताना सबको, एक और मैं नया लेक्चर शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लेक्चर तो ख़त्म होने वाला है,
ये 2 लेक्चर और बचा है, 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब से हम लोग शुरू करेंगे मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। तो जीके का मॉक टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं, और एसएससी का लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 2025 तक का, वो सारे लेटेस्ट लेके हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। और डिटेल थ्योरी भी मैं बताते चलूँगा, और हर दिन मैं 25 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे सीजीएल के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में, और आपका दिन शुभ रहे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू गाइस।